नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो पॉलिटिकल की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, उसका लेक्चर नंबर ये 5th है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपको कुछ ना कुछ आपकी जो परिभाषाएं थी वो किस तरीके से आपको उसका उपयोग है वो किया जाता है, और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपको जो स्वतंत्रताएं दी जाती है उसका प्रयोग करने के लिए आप जो व्यवस्था और कानून है उसका निर्माण इस तरीके से करवाया जाता है या प्रदान की जाती है आपकी जो अधिकार है ताकि किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन है वो ना हो पाए। इसी के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निवारक नज़रबंदी थी, उसके तहत हमने डिस्कशन किया था। और जो आरोपी और अभियुक्त होता है कोई भी, उसको कौन सी जो स्वतंत्रताएं थी या अधिकार हैं वो प्रदान वो किया जाता था। यानी कि किसी भी अपराधी को आरोपी के संबंध में हमने पढ़ा था कि एक अपराध के लिए उसको एक से ज़्यादा बार सजा वो नहीं दी जा सकती, और जो कार्यप्रणाली या जिस कानून के तहत उसको सजा दी जा रही है उसी के तहत जो उसकी वर्तमान में जो संविधान के अंदर जो प्रावधान है सजा के बारे में, उसी के तहत उसको अपराधी घोषित है वो किया जाता है। तो ये हमारा जो डिस्कशन लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था। तो आज हमारा वीडियो आ जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आगे वाला जो अधिकार दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो किस तरीके से शोषण के विरुद्ध के अधिकार, आपको जो बाल मजदूरी है उस पर कुछ ना कुछ पाबंदी लगा दी जाती है, और बदवा या बेकार मजदूरी की उपरोक्त है वो की जाती है। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं हम। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित है या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेकार या बदवा मजदूरी के रूप में जानते हैं। जिस तरीके से जो दलित, पिछड़े वर्ग से संबंधित जो लोग माने जाते हैं, जिनका शायद हो सकता है कि दूसरों लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जाए किसी न किसी तरीके से, और या अपने देश में उनके बिना मजदूरी के, बेकार का मतलब होता है जहाँ मजदूरी कार्य के बदले पैसे ना दिए जाएं, या बदवा मजदूरी का होता है जहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाया जाता है। तो उसकी रोकथाम के लिए इस अधिकार के माध्यम से जो अधिकार है वो दिया जाता है। इस प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा बेचा जाता था। पहले आपने देखा होगा कि जो प्रणाली अपनाई जाती थी जिसके तहत दास प्रथा कहा जाता था, उसके तहत लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, और बेगारी का जो कार्य था वो करवाया जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। इसके माध्यम से जो दी गई प्रणाली उसके तहत क्या किया जाता है कि जो शोषण के संविधान के अंतर्गत जो शोषण के ऊपर जो प्रतिबंध है वो लगाया जाता है। पुराने ज़माने में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। जब प्राचीन समय की अगर बात देखते हैं तो तब जो बड़े बड़े जमींदार और जो ब्याज पे देने वाले जो व्यापारी वर्ग होते थे, वो जो बंधुआ मजदूरी का जो लोगों के द्वारा उनका शोषण है वो किया जाता था। देश में अभी भी खास तौर से भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। इसका जो कुछ उदाहरण है वो हम भट्टे के रूप में कार्य करने वाले लोगों के रूप में देख सकते हैं, जहाँ बड़े जमींदारों और व्यापारियों द्वारा जो आम लोगों का शोषण है वो किया जाता है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है, वैध कानून दंडनीय अपराध है। तो इस कानून के तहत, शोषण के अधिकार के तहत अब ये इस प्रणाली के ऊपर जो प्रतिबंध है वो लगा दिया गया है और इसे अपराध घोषित कर दिया गया है, और इस कानून का उल्लंघन पाए जाने पर दंड का प्रावधान है वो दिया गया है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध घोषित बनाकर और शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और
अर्थपूर्ण बनाया गया है। तो जितने भी 14 साल के कम आयु के बच्चे हैं, सरकार की तरफ से उनको हिदायत दी गई है कि 14 साल कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, कारखाने में, दुकान में काम है वो नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि सरकार का मानना है कि 14 साल तक बच्चे का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाता, उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी माना गया। और इसी अधिकार के तहत तो बाल श्रम को जो 14 साल के बच्चे हैं उनके बाल श्रम को अवैध घोषित बना दिया गया, यानी कि उनके द्वारा उन 14 साल से कम आयु के बच्चों को उनसे कामगार वो नहीं करवाया जा सकता, और जिसके मौलिक अधिकार बनाकर उसको शोषण के संवैधानिक अधिकारों को और अधिक न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया गया है, ताकि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का जो शोषण है वो ना किया जा सके। अब आगे आ जाता है हमारा इस अधिकार के तहत हमारी कुछ ये तो थी शोषण के विरुद्ध के अधिकार, लेकिन आगे आ जाता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें धर्म के मामले में कौन सी जो अधिकार है, स्वतंत्रताएं, राइट्स हमें मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार माने गए हैं, उनका प्रावधान इस पॉइंट के माध्यम से किया गया है। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है वो दिया गया। तो भारतीय संविधान के तहत एक धर्मनिरपेक्ष जो कानून है हमारे हिंदुस्तान में बनाया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी अपनी पसंद के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म का जो पालन करने का अधिकार है वो कर सकता है। यानी कि किसी के ऊपर किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। किसी भी धर्म का वो पालन कर सकता है, उसको मान सकता है, उसको छोड़ सकता है, उसका प्रचार प्रसार है वो कर सकता है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जा सकता है। अगर सही रूप में अगर देखा जाए तो इस अधिकार के माध्यम से हम लोकतंत्र का, उसको स्वतंत्रता का सही प्रतीक है वो मान सकते हैं कि किस क्रिया विधि या कार्य प्रणाली के तहत वो अपने अधिकार का उपयोग है वो कर सकता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि जितने भी अन्य देशों का अगर उदाहरण देखते तो उसके अंदर ये बताया गया है, या हम उनमें ऐतिहासिक रूप से भी देख सकते हैं कि जितने भी शासक और राजा रहे हैं तो अपने जो प्रजा को, जनता को, उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने विवेक के द्वारा जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है वो नहीं दिया। यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने धर्म का उपयोग है वो नहीं कर सकते हैं। शासकों ने से धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश कर दिया गया कि वे शासक द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। यानी कि जितने भी प्राचीन समय के काल के दौरान राजा महाराजाओं के द्वारा उन पर ये प्रेशर डाला जाता था कि वो उनके द्वारा कहे गए जो धर्म का पालना वो करें। यानी कि अपनी मर्जी से उनके किसी भी धर्म को मानने के लिए उनको जो स्वतंत्रता थी वो नहीं दी जाती थी, और किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं उनको राजा के द्वारा कहे गए जो धर्म अपनाया जाता था, उनको कहा जाता था, उसी का पालन करने के लिए उनको कहा जाता था। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि अगर इसको पूर्ण रूप से अगर माना जाए, देखा जाए, तो इस अधिकार के माध्यम से धर्म पालन करने के लिए स्वतंत्रता को, एक धार्मिक स्वतंत्रता को बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार है वो किया गया। तो आगे आ जाता है आस्था और प्रतीक की प्रार्थना के लिए स्वतंत्रता कौन सी प्रदान है वो की गई। आप किन किन तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हो, उसका पालन कर सकते हो, उसका व्यवहारिक रूप अपना सकते हो, आपको कौन से अधिकार है वो दिए गए हैं। तो थोड़ा सा स्पष्ट रूप से, विस्तृत रूप से हम इस पॉइंट के माध्यम से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को समझ सकते हैं। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो पालन करवाया जाता है, जो स्वतंत्रताएं दी जाती है, उनका किन साधनों संसाधनों के द्वारा हम उसका प्रयोग है वो कर सकते हैं, इन सभी का वर्णन है इस पॉइंट के माध्यम से दिया गया है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार दिया गया। आपको सभी को पता है कि हमारे जो हिंदुस्तान के द्वारा बनाए गए धर्मनिरपेक्ष राज्य की वजह से हम किसी भी धार्मिक वैचारिक संदेश के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार वो कर सकते हैं, अपने धर्म को चुन सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो माना जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतकरण की स्वतंत्रता भी निहित
समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी धर्म का पालन नहीं करेगा। यानी कि अंतकरण का मतलब किसी भी धर्म को चुनने की उसकी स्वतंत्रता होना, उसको छोड़ सकता है, उसको चुन सकता है। तो ये पूर्ण रूप से उसका पालन है वो धार्मिक मामलों में स्वतंत्र है। यानी कि किसी भी तरह से सरकार के रूप से ये बंदिश नागरिक के ऊपर नहीं लगाई जाती कि आपको फला धर्म का जो पालन है वो करना है। नहीं, भारत में धर्मनिरपेक्ष संविधान की एक सेकुलर संविधान बनाने की वजह से ही प्रत्येक व्यक्ति, समाज या वर्ग के अंदर अपनी स्वतंत्रता के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करवाया जाता है और किसी भी धर्म को वह जो प्रचार है उसका पालन है उसको छोड़ है वो सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने धर्म को, उसको किसी भी धर्म को मानने, उसका अनुसरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसका पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से उसका हक जो मानने के लिए उसको बाध्य वो नहीं किया जा सकता। किसी दूसरे धर्म के प्रति उसको मानने के लिए विवश है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। अब जिस तरीके से ये बात वैचारिक बनाया गया है उसके माध्यम से कुछ न कुछ धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध भी या हमारे ऊपर कुछ बंदिश भी लगी हुई है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है वो लगा सकती है। अगर कुछ न कुछ नैतिक स्वास्थ्य के आधार पर अगर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार जो धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध है वो लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। अब जिस तरीके से नैतिक और उनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ बंदिशें हैं वो लगा दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा पहले कुछ प्रथा पर जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बनाई गई थी। जैसे आपने देखा होगा सती प्रथा के द्वारा, यानी कि जब किसी महिला का जो उसकी पुरुष की जब डेथ हो जाती थी तो उसके बाद जब उस पति को जलाया जाता, उस महिला के पति को जलाया जाता, तो उसी के साथ ही उस पत्नी को या जो विधवा को जला दिया जाता था। इसी सती प्रथा कहा जाता था। और इसी के संदर्भ में एक से अधिक विवाह करने की जो प्रथा थी, जिसमें पुरुषों के द्वारा अनेक पत्नियां रखने की जो विधि थी वो प्रचलित थी। और इसके अलावा कुछ मानव बलि जैसे कुप्रथाओं में जो प्रथाएं थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, जिसके तहत क्या किया जाता था कि धार्मिक मामलों में अपने किसी अनुयायी को या अपने देवता को खुश करने के लिए वो मानव या पशु की बलि वो दी जाती थी। तो सरकार के द्वारा इनके माध्यम से भी ये जो नैतिक और व्यवस्था बनाई गई है तो उनके आधार पर भी कहीं ना कहीं बंदिशें वो लगानी जाती है। यानी कि ना तो सती प्रथा को बैन कर दिया गया है और एक विवाह जो प्रथा है या बहु विवाह प्रथा है उसको प्रतिबंध कर दिया गया है। मानव बलि देने के लिए या पशु की बलि देने के लिए इन सभी प्रतिबंधों पर प्रतिबंध है, इन प्रथाओं के ऊपर प्रतिबंध है वो लगा दिया गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक ये प्रतिबंध होते हैं, कहीं ना कहीं इसके द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है वो माना जा सकता है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि शिकार करने की पद्धति भी धार्मिक अधिकार के तहत चलाई जाती थी, उनका उपयोग अब किया जाता था। तो मान सकते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर प्रतिबंध है वो लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विविध धर्म को मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती है। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। अब सरकार के द्वारा ये जितने भी जो व्यवस्था है नैतिक धार्मिक उनकी मान्यताएं हैं, उनके आधार के ऊपर जब प्रतिबंध लगाने की जब स्थिति आती है या उनको बैन किया जाता है तो क्या होता है, जिस समुदाय के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जाता है तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार और उन समाज के ऊपर आपस में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। और कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, इन धार्मिक समुदायों के ऊपर उनका नियंत्रण लगाने के लिए
उनकी नियंत्रण लगाने की वजह से वो समुदाय ये सोचते हैं कि हमारे धर्म या धार्मिक मामलों में सरकार के द्वारा जो हस्तक्षेप है वो किया जा रहा है। इनकी कहीं ना कहीं उनकी रीति को दबाने की कोशिश वो की जा रही है। अभी आपने थोड़े समय पहले देखा होगा कि 3 तलाक की जो प्रथा थी, जो मुस्लिम लोग हैं उनमें 3 तलाक की प्रथा थी, यानी कि महिलाओं के द्वारा जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको मुस्लिम पुरुषों के द्वारा 3 तलाक कहने के बाद, सिर्फ 3 बार तलाक कहने के बाद उनको तलाक है वो दे दिया जाता था। यानी कि वो जो 3 तलाक था, चाहे रिटर्न में होता, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे मौखिक रूप से कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं जब ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद, पहुंचने के बाद इसको निर्धारित कर दिया गया, जो 3 तलाक जो प्रथा थी उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया था। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं धार्मिक जो वर्ग से समुदाय के लोग हैं उनमें जो सरकार के प्रति थी वो तनावपूर्ण की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन बाद में मनाने और समझाने की वजह से या विवाद को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन देने की वजह से जो राजनीतिक उदाहरणों का डिस्कशन है वो किया गया। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये जो स्थिति थी वो विवादित रूप है वो ले लेती है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान में सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता वो दी जाती है। सभी के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की राज्य के द्वारा पूर्ण रूप से अधिकार है वो दिया गया है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन में मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय तथा लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान में जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता, जब हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचना प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित है वो कर सकते हैं। तो दूसरा विवाद की स्थिति तब पैदा हो जाती है जब किसी एक धर्म के अनुयायियों के द्वारा दूसरे धर्म को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जो दूसरे धर्म के लोगों को अपने एक धर्म को छोड़कर उसके धर्म को अपनाने का जो लालच है वो दिया जाता है। अब अपना कोई भी व्यक्ति पर्सन है वो एक धर्म को छोड़ने के बाद अपनी खुशी से किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो धर्म परिवर्तन का जो धर्मांतरण होता है वो कहीं ना कहीं भय के साथ या लालच के साथ करवाया जाता है। जैसे कई बार आप पाकिस्तान के अंदर आपको कुछ हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन का कुछ मामले हैं वो आप न्यूज़पेपर के द्वारा कई बार मुद्दा उठाया जाता है। तो इस तरीके से जब भी किसी व्यक्ति को पर्सन को किसी के लालच भय के द्वारा या कहीं ना कहीं उसका धर्म है वो धक्के से करवाया जाता है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं सरकार और जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले जो धर्म के अनुयायी हैं उनके बीच में उस दूसरे धर्म के प्रति है वो विवादपूर्ण स्थिति है वो उत्पन्न है वो हो जाती है। और कहीं भी इस तरीके का अधिकार है वो नहीं दिया गया कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को पर्सन को लालच के द्वारा या किसी जोर जबरदस्ती या भय के द्वारा दूसरे धर्म को मानने के लिए विवश करो। तो कहीं भी ये एक अपवाद की स्थिति है, कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम है वो धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाती है। अब आगे आ जाता है हमारा कि सभी धर्मों की समानता के संदर्भ में क्या क्या सरकार के तरफ से बताया गया, किस तरीके से इनको नागरिकों द्वारा धर्म के द्वारा इनको जो अधिकार है वो दिए गए हैं। विभिन्न धर्म स्वावलंबियों को देश का होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी सभी धर्म हैं उनके साथ, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख ईसाई है, सभी व्यक्तियों पर्सनों के साथ सभी के द्वारा जो समानता का बर्ताव किया जाएगा। और सरकार किसी भी धर्म के पक्ष में जो भेदभाव जो रवैया वो नहीं अपनाएगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई भी अपना राज्य सरकार का कोई भी जो धर्म है वो नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश तथा अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य जो होना जरूरी नहीं है। यानी कि हमें चाहे हमारे राष्ट्रपति रही हो, चाहे प्रधानमंत्री रही हो, चाहे न्यायाधीश रही हो, हमारा कोई भी पद हम पद ग्रहण करने के लिए या उसकी योग्यता के लिए किसी धर्म का विशेष होना जरूरी है वो नहीं माना गया। यानी कि किसी विशेष धर्म के लिए हमने कोई भी अधिकार है वो नहीं दिया गया। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को कोई इस बात की गारंटी दी गई कि नागरिक सरकारी नौकरी तथा नियुक्ति के संबंध में सरकार के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट
जो वैकेंसी निकलने के बाद आपको रोजगार के लिए उसमें अप्लाई करते हो या आवेदन करते हो या नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट होते हो, तो कहीं भी किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा आप किसी भी धर्म के आधार पर उस आपके साथ भेदभाव वो नहीं किया जाता। सभी धर्मों को बराबर जो संरक्षण है वो प्रदान है वो किया जाता है। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी भी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों में धर्मनिरपेक्ष को जीवन और बल मिलता है। यानी कि जितने भी जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर धार्मिक शिक्षा न तो किसी विशेष वर्ग के द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और न भी किसी इंट्रेंस के लिए आपको किसी विशेष धर्म की वजह से उसको वरीयता वो प्रदान है वो की जाएगी। यानी कि सभी धर्मों, सभी वर्ग से, समुदायों से संबंधित जाति वर्ग से के लिए जो समानता का अधिकार है वो प्रदर्शित किया जाता है धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में, और सभी धर्मों को समान महत्व है वो दिया जाता है। यानी कि किसी भी विशेष वर्ग, जाति वर्ग होने की वजह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन है वो नहीं किया जाता। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने हमारे स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत हमने डिस्कशन है वो किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी विद दीपक को, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी इसका वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, आपसे कुछ जरूरी एक सूचना वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि जो लॉकडाउन की स्थिति है वो बनी हुई है और सरकार के द्वारा फिर इसको बढ़ा दिया गया है, या जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जाती है तो हमें उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के उद्देश्यपूर्ण, हमारे उद्देश्यपूर्ण के संदर्भ में भी ये जरूरी है वो माना जाता है। लेकिन ये तो जो स्थिति है वो तो है, लेकिन हमारे कई राज्य या हमारे देश में तो है नहीं। ये तो पूरे विश्व के अंदर महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस जो कोविड-19 है जो। लेकिन अपना जो वास्तविक कार्य है आपका बच्चों, वो आपका वास्तविक कार्य ये है कि अपनी जो स्टडी बिना टेंशन तनावपूर्ण के अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू जारी रखें। तो उसके लिए आपके जो भी टीचर के द्वारा होमवर्क दिया जाता है वो आप अपने वीडियो के माध्यम से अपने वीडियो देखें और 1 बाय 1 उसके नोट्स है वो सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज उसके बनाते जाइए, ताकि ये किए हुआ आपका जो कार्य है वो आगे चलकर आपको जब भी स्कूल रीओपन हो गए या मैनुअल क्लासेस लगने लगेगी तो आपके जो स्टडी है वो ख़राब ना हो या उसका लॉस ना हो। तो उसी के लिए बच्चों यही बेटर रहेगा कि आप अपने नोट्स बनाते रहें, चैप्टर पढ़ते रहें, हेल्प बुक के माध्यम से इनकी रिवीजन करते रहें, और कोई डाउट हो तो टीचर से पूछते रहें और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। तो ये जब भी स्थिति सामान्य होगी, आप जब भी क्लासेस मैनुअल लग जाएगी तो सभी बच्चे अपनी अपनी स्कूल में अपनी क्लास है वो ज्वाइन है वो कर सकते हैं। तो तब तक अपने घर रहें, स्वस्थ रहें और बी पॉजिटिव बने रहें और अपनी कंटिन्यू स्टडी है वो करते रहें। तो आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे जो कही गई बातों का आप पर उनका ध्यान है वो रखोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।